हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूटी पीजी अड्डा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का। मैं सोनू कुमार आप सभी का वेलकम करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन 2026, जिसमें कि हम बात करेंगे कि अगर आप बीएचयू से एमबीए और एमसीए करने की सोच रहे हैं तो यहाँ पर क्या सिलेबस रखा गया है, क्या एलिजिबिलिटी रखा गया है, उन सभी चीज़ों के ऊपर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम आपके सामने अभी ऑफिशियल वेबसाइट है, 2026 को लेकर अभी अपडेट नहीं हुआ है ना। अभी कुछ समय बाद होगा जब नोटिफिकेशन का वक्त आएगा, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो जो यूनिवर्सिटी का लिस्ट दिया गया है उसमें सेंट्रल लिस्ट में अगर आप देखोगे तो बीएचयू का एक लिंक मिलेगा। इस बीएचयू के लिंक पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिए गए हैं कि आपको किस प्रकार से चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो अगर आप जो भी सब्जेक्ट का सिलेक्शन करते हैं वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आप खुद होंगे, बीएचयू नहीं होगा, ये साफ साफ लिखा हुआ है, क्योंकि आप अपने मन से सेलेक्ट करेंगे कि मुझे इस सब्जेक्ट के लिए एग्जाम देना है, करेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं बेसिकली एमबीए और एमसीए की। एमबीए जनरल और प्लस जो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तो उसके क्राइटेरिया और उसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। सीयूटी पीजी एग्जाम की अगर हम बात करें तो सीयूटी पीजी एग्जाम के अंदर में आपको पता है कि 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 90 मिनट्स का टाइम आपको दिया जाएगा, राइट। और कई सेक्शंस यहां पर इंक्लूड किए गए हैं। तो सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पर एलिजिबिलिटी जो दिया गया है इस प्रोग्राम के लिए वो क्या दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर हम एमबीए की बात करते हैं तो जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो जनरल पेपर आपका है COQP 12, ठीक है, उसके लिए जो क्राइटेरिया रखा गया है वो रखा गया है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट सिक्योरिंग अ मिनिमम एग्रीगेट ऑफ 50% मार्क्स। यानी कि अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है या उससे अधिक है तो आप सभी एलिजिबल होंगे। अगर इससे कम मार्क्स होंगे तो आपको वहां पर कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा। आप एग्जाम दे भी देते हैं तो भी आपका एडमिशन नहीं होगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। तो 50% या उससे अधिक मार्क्स आपका होना चाहिए COQP 12 एमबीए जनरल के लिए अगर हम बात करें। वहीं पर अगर हम एमसीए की बात करें, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, अगर आप बीएचयू से करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो चलते हैं एमसीए की क्राइटेरिया पर, क्योंकि यहाँ पर जितने भी सब्जेक्ट ये ऑफर कर रहे हैं उन सभी के बारे में पूरे इस लिस्ट में इंफॉर्मेशन दिया गया है। बाकी स्टूडेंट्स जो अदर सब्जेक्ट्स को चूज कर रखे हैं वो भी जाकर चेक कर सकते हैं। तो एक बार चलते हैं मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एमसीए। चलिए देखिए, यहाँ पर SCQP 09 पेपर कोड है आपका, ठीक है, आपको सभी को पता होगा। यहाँ पर या तो आप BCA कर रखे हैं या फिर BSc कंप्यूटर साइंस कर रखे हैं, है ना, BSc IT कर रखे हैं, BTech BE कर रखे हैं, या फिर BA इन मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स कर रखे हैं, BSc मैथमेटिक्स कर रखे हैं। तो ये अगर क्वालिफिकेशन आपकी है तो आप एमसीए के लिए बीएचयू से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, यानी कि सीयूटी पीजी का एग्जाम देकर बीएचयू में एडमिशन के लिए काउंसलिंग आप करवा सकते हैं बाद में। मार्क्स जो है वो किसी का 60% रखा गया, किसी का 55% रखा गया, इस प्रकार से रखा गया है। तो 55% और एवब अगर मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे एमसीए के लिए फॉर इन बीएचयू, ठीक है, सीयूटी पीजी एग्जाम के थ्रू। तो ये तो हो गया क्राइटेरिया। लेकिन अगर हम बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस यहां पर दोनों ही पेपर के लिए क्या रखा गया, जनरल के लिए, जनरल एमबीए के लिए। तो COQP 12 पेपर कोड में अगर आप देखोगे तो बेसिकली आपको 4 सेक्शन मिलेगा, जिसमें कि सिलेबस जो रखा गया है वो है, सबसे पहले अगर हम देखें तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और हिंदी में से आपको चूज करना होता है। इस दोनों में से आप एक चूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका रहेगा क्वांट का सेक्शन, उसके बाद रीजनिंग का सेक्शन आपका रहने वाला है, और उसके बाद आपका DI का सेक्शन रहने वाला है। तो ये 4 सेक्शन आपको पूछे जाएंगे किसमें, एमबीए जनरल में, COQP 12 पेपर कोड के अंदर में। अगर हम बात करें यहां पर कि भाई जो हमारा SCQP 09 है एमसीए के लिए, तो एमसीए के लिए जो सिलेबस रखा गया है वो क्या रखा गया है। तो चलते हैं SCQP 09 पेपर कोड, है ना। यहां पर देखिए सिलेबस क्या रखा गया। तो यहां पर अगर आप देखोगे 75 क्वेश्चंस पता है, कंपलसरी है, बाइलिंगुअल पेपर आएगा, ये सारी इंफॉर्मेशन आप जानते हैं। रीजनिंग का सेक्शन होगा जिसका नाम होगा थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग। उसके बाद मैथमेटिक्स का सेक्शन रहेगा सेट थ्योरी, अलजेब्रा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, और कंप्यूटर का सेक्शन रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, डाटा स्ट्रक्चर, डिजिटल फंडामेंटल्स। ये सभी पढ़ने हैं आपको। बेसिकली मैथ और कंप्यूटर का सेक्शन एमसीए में ज़्यादा रखा गया है, तो इसके ऊपर तैयारी आपको अच्छी करनी पड़ेगी, राइट। तो आप सभी जो है वो इन सिलेबस को देखते हुए तैयारी कीजिए, और सीयूटी पीजी का एग्जाम 2026 में जब आप देंगे, आपके मार्क्स अगर अच्छे आते हैं आउट ऑफ 300, है ना, पता है आपको कि 300 नंबर का पेपर आता है, 75 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, 300 मार्क्स का पेपर होगा। जो कट ऑफ जाएगा, देखो एमबीए के लिए जो नॉर्मल कट ऑफ अगर हम बात करें या फिर जो सेफ मार्क्स, सेफ स्कोर हो सकते हैं, वो आपको टारगेट करने हैं 250, ठीक है, आउट ऑफ 300। अगर आप चाहते हैं कि बीएचयू में एडमिशन हो जाए या फिर बीएचयू के अलावा अगर कहीं और चाहते हैं तो 240 250 आपको स्कोर करने पड़ेंगे।
ठीक है, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं बेसिकली, यूआर के लिए, ठीक है। 240 250 नंबर आपको लाने ही पड़ेंगे। और फॉर एमसीए की अगर हम बात करें तो एमसीए के लिए भी आप टारगेट ये करिए कि आपका मार्क्स जो है वो 220 और इसके पार अगर आप लाते हैं या 210 से 220 आप लेकर आते हैं तो आपका एडमिशन आराम से हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आपका टारगेट स्कोर जो है वो आउट ऑफ 300 रहना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपका एडमिशन बीएचयू में या फिर बीएचयू के अलावा किसी टॉप कॉलेज में अगर आपका एडमिशन हो, ठीक है। बाकी इसकी तैयारी करने के लिए हमारे बैचेस हैं, उन बैचेस में आप एडमिशन करवा सकते हैं, ठीक है। सोनू 80 कूपन कोड होगा, आप यूज़ कर लेना। और ये बैचेस हमारे हैं जो एमसीए और एमबीए के लिए है, ठीक है। तो आप जाकर ज्वाइन कर लें। ये मेरा ईमेल आईडी होगा जिस पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारी डेली यूट्यूब की क्लास चलती है उसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जाकर इसको स्कैन कर लें। इसको स्कैन करके टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। रीजनिंग बाय सोनू सर के नाम से आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल, तो जाकर आप सभी ज्वाइन कर लो। इसको स्कैन करोगे तो भी आपको लिंक आ जाएगा, या इस नाम से सर्च कर लेना या फिर मेरे ईमेल आईडी पर मेल कर देना तो मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो आप सभी जाकर ज्वाइन कर लें। जो डेली हमारी यूट्यूब की क्लास होती है, मैं आपको बता दूं कि डेली क्लास जो होती है यूट्यूब की मेरी वो 11:15 बजे होती है ना। बाकी क्लासेस भी आपकी यूट्यूब पर होती है, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं लाइव डेली 11:15 बजे, ठीक है। और डेली क्लास की पीडीएफ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। बाकी बने रहिए और जो हमारे कोर्सेज वगैरह हैं उन कोर्सेज में अपना एडमिशन आप करवा सकते हैं। सो गो एंड ज्वाइन दिस टेलीग्राम फॉर लिंक, फॉर पीडीएफ एंड फॉर अदर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एग्जामिनेशन एंड सब्जेक्ट जो भी होगा वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, है ना। मिलते हैं बाकी क्लास में, आइए, पढ़कर अच्छा लगे आप सभी को, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।